बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना। क्लास 9 आज हमारा 20 लेक्चर है। एक्सरसाइज कर रहे हैं हम यूनिट नंबर 6 की। तो शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ रहे थे। कल हमने 6.7 तक शॉर्ट क्वेश्चन किए थे। आज फर्दर उससे आगे शॉर्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जितने रह गए हैं। 6.8 वाला क्वेश्चन पहले मैं रीड करूंगा, आपको मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन के अंदर वो कौन सी चीज़ आपसे पूछ रहा है और आपने इसका कितना आंसर उसको बताना है। तो याद करने के लिए आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे। आपने मेरी बात को गौर से सुनना है, बात को समझना है कि आंसर है क्या, उसको समझें और याद करने के लिए आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे। क्वेश्चन है, वाई आर फॉसिल फ्यूल्स कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल्स के अंदर पेट्रोल आ जाता है, कोल आ जाता है, गैस आ जाती है और डिफरेंट फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्म है। तो कहता है फॉसिल फ्यूल्स को हम नॉन रीन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं। देखें, दो फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, एक रीन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है और एक नॉन रीन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। रीन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको अगर आप एक दफ़ा यूटिलाइज कर लें तो उसको आप दोबारा रीगेन कर सकते हैं, दोबारा आप उसको हासिल कर सकते हैं, तो वो हो जाता है रीन्यूएबल। लेकिन ऐसे रिसोर्सेज जो आप दोबारा जनरेट ना कर सकें, जो एक दफ़ा कंज्यूम हो जाएं, जो एक दफ़ा जो इस्तेमाल हो जाएं, इस्तेमाल होने के बाद अगर आप उनको दोबारा जनरेट नहीं कर सकते तो वो रिसोर्सेज आपके पास नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज है। रीन्यूएबल ऐसे सोर्सेज हैं कि अगर आप इसको एक दफ़ा यूटिलाइज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करने के बाद आप उसको दोबारा रीगेन कर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास एनर्जी का सोर्स है वाटर। आप एक दफ़ा उसको यूटिलाइज करके एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, आगे दोबारा आप वाटर को रीगेन कर सकते हैं, आप उसको दोबारा जनरेट यूज़ कर सकते हैं, फर्दर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं आप। अच्छा, कहता है वाई फॉसिल फ्यूल का नॉन रीन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखें, फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास जितने भी हैं, एक तो वो बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर रिक्वायर्ड, हज़ारों लाखों साल जो है उनको रिक्वायर्ड है बनने के लिए, फॉसिल फ्यूल्स को बनने के लिए, जनरेट होने के लिए, तैयार होने के लिए। तो जब हम इसको एक दफ़ा इस्तेमाल कर लेते हैं तो इनको इस्तेमाल करने के बाद आप इनको दोबारा जो है एक जब एक कंज्यूम हो गए तो दोबारा आप इसको जनरेट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। आप गैस है, गैस आपके घर के अंदर आ रही है, आप गैस जो एक दफ़ा यूटिलाइज कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे अपनी एनर्जी की ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं, आप कभी दोबारा उसको रीजनरेट कर सकते हैं? नहीं, आप उसको दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकते। आप पेट्रोल डलवाते हैं बाइक के अंदर, तो पेट्रोल डलवाने के बाद जब आप उसको कंज्यूम करते हैं, जब आप उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो क्या दोबारा वो पेट्रोल आप रीगेन कर सकते हैं? आप उसको दोबारा हासिल कर सकते हैं? आप एक दफ़ा कोयला जला दें तो कोयले को दोबारा, वो जो जल गया है जिससे आपने एनर्जी ले ली है, उसको आप दोबारा रीगेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इस वजह से फॉसिल फ्यूल्स जितने भी हैं वो सारे के सारे इस वजह से नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। एक तो वो उनकी फार्मेशन के लिए आपको मिलियंस ईयर्स रिक्वायर्ड होते हैं, हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं उनकी फार्मेशन को, और जब वो बन जाते हैं तो फिर जब आप उसको एक दफ़ा कंज्यूम कर लेते हैं तो कंज्यूम करने के बाद आप उसको दोबारा रीगेन नहीं कर सकते। दे आर नॉट जनरेटेड अगेन एंड अगेन। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। समझ आ गई बात? नेक्स्ट देखें, 6.9 है, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज मोस्ट प्रेफर एंड वाई। कहता है कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाने वाली फॉर्म एनर्जी है और क्यों है। तो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे बात बताने लगा हूँ कि हमारे पास मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है, हम जो कंसीडर करते हैं, वो हमारे पास मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है सन, सोलर एनर्जी जिसे हम बोलते हैं। सोलर एनर्जी हमारे पास मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और रीज़न इसकी क्या है? रीज़न इसकी ये है कि एक तो इसकी जो है हमारे पास ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करती, इट डज नॉट पोल्यूट द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो सबसे बड़ी रीज़न यही है कि ये एक तो माहौल को गंदा नहीं करती, दूसरा हमारी एनर्जी की नीड्स को पूरा करती है, एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करती है। और अगर हम इसको अच्छे तरीके से, मैंने पहले भी बात की थी, सोलर एनर्जी का जो पोर्शन
हमारी अर्थ में पहुंचता है, जो अर्थ के ऊपर लाइफ का जो है वो ज़िम्मेदार है, ज़िंदगी का ज़िम्मेदार है। अगर उस फ्रैक्शन को जो सूरज से आने वाली हमारे पास एनर्जी है अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये हमारी एनर्जी की ज़रूरत को पूरा कर सकता है और हमें कभी एनर्जी क्राइसिस का सामना ना करना पड़े। तो इसका आंसर जो है मैं आपको बता दूं, सोलर एनर्जी हमारे पास मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्योंकि ये एनवायरमेंट को गंदा नहीं करती और हमारे पास ये बहुत मेजर सोर्स है जो सूरज से आ रहा है हमारे पास सोलर एनर्जी का, और हम इसकी मदद से जो है वो अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया आपके पास। 6.10 है, हाउ इज़ एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक्सप्लेन। कहता है आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इस काम के लिए आप एक डिवाइस यूज़ करते हैं और वो डिवाइस का नाम है एनर्जी कन्वर्टर। एनर्जी कन्वर्टर आपके पास ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग एनर्जी कन्वर्टर आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एनर्जी कन्वर्टर है क्या? एनर्जी कन्वर्टर आपके पास ऐसी डिवाइस होती है जिसको यूज़ करके आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने साथ डेफिनेशन उसकी लिख देनी है। 6.11 है, नेम एनी 5 डिवाइसेस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। 5 डिवाइसेस का नाम बताएं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती हैं, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलने वाली हमारे पास एक तो मोटर है, मोटर जब चलती है तो डेफिनेटली वो वर्क डन करके देती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी को। फैन है, इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ करता है और मैकेनिकल एनर्जी जो है उसमें कन्वर्ट करता है उसको। ड्रिल है, वॉशिंग मशीन है हमारे पास और जूसर है। ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती हैं, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती हैं। ठीक होगी जी बात। 5 डिवाइसेस के जस्ट नाम पूछे आपने। नेक्स्ट है 6.12, नेम अ डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। कहता है एक ऐसी डिवाइस का नाम लिखें जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर, क्या बात है। देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर जब आप जो है इसको चलाते हैं तो इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। आप इलेक्ट्रिक एनर्जी इससे यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक जनरेटर आपके पास इसकी बेस्ट एग्जांपल हो गई। व्हाट इज़ द मेंट बाय द एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम। जी एफिशिएंसी क्या है, मैंने बताया था कि एफिशिएंसी किसी भी सिस्टम की बेसिकली रेशो है। किसके दरमियान रेशो है, रिक्वायर्ड एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अ सिस्टम एज ए आउटपुट टू द टोटल एनर्जी गिवन एज ए इनपुट। क्या आप किसी सिस्टम को कितनी इनपुट देते हैं और उससे कितनी आउटपुट आपको हासिल होती है। एक सिस्टम है, एक सिस्टम को आप इनपुट देते हैं और इनपुट के बदले में वो आपको कितना आउटपुट दे रहा है, इसकी जो रेशो होगी इसको हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। आपने साथ इसका फार्मूला लिख देना है। हाउ कैन यू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम। एफिशिएंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं, फार्मूला है आपके पास। क्या फार्मूला है एफिशिएंसी, पहले आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी बताया क्या है। इट इज़ द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अ सिस्टम एज ए आउटपुट टू द गिवन एनर्जी एज ए इनपुट। तो इसका फार्मूला आपके पास एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट। और अगर आपने परसेंटेज फाइंड करनी है तो आप इसको साथ 100 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सारी बातें जो है वो आपके नोट्स पे लिखी हुई हैं, तो आपने इनसे याद कर लेना, बस मेरी बात को गौर से सुन लें। व्हाट इज़ द मेंट बाय द टर्म पावर। क्या होती है पावर, मैंने बताया था कि इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। काम कोई बंदा कितने टाइम में कर रहा है, काम कर रहे हैं ना आप। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि एक आपके पास मजदूर 500 ईंटें 10 मिनट में लेके जा रहा है, एक 5 मिनट में लेके जा रहा है, तो टाइम का फ़र्क है, काम तो सेम ही है। 500 ईंटें लेके जा रहे हैं तो वो उसकी पावर रिलेटेड है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, और पावर का फार्मूला होता है वर्क ओवर टाइम, W/T आ गया आंसर इसका। और इसका ऐसा यूनिट होता है वाट। डिफाइन वाट, आगे उसने वाट की डेफिनेशन पूछ ली है। तो वाट की डेफिनेशन आपको पता है कि अगर कोई बॉडी 1 जूल वर्क करे 1 सेकंड में, अगर कोई बॉडी 1 जूल वर्क करती है 1 सेकंड के अंदर, तो उसकी पावर कितनी होगी, 1 वाट होगी। वाट बजाते खुद एक स्मॉलेस्ट यूनिट है और उसके बड़े यूनिट है आपके पास किलोवाट, मेगावाट। किलोवाट इक्वल होता है 10 रेज़ की पावर 3 वाट के, और मेगावाट इक्वल होता है 10 रेज़ की पावर है 6 वाट के।
तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे, इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।